और बात बिहार की सियासत की। सियासत में सबसे लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे नीतीश कुमार ने एक बार फिर यह दोहराया है कि वो मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा के साथ जारी तनातनी के बीच नीतीश का यह बयान तब आया है जब बीजेपी ने प्रस्ताव पारित कर नीतीश के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। इस बीच भोजपुर में उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर पथराव से सियासी तपिश और बढ़ गई है। वैसे लोगों के अरमानों से जुड़ी हुई यह पार्टी है, यह पार्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है और यह पार्टी जब कमजोर पड़ेगी तो बाकी जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं रहे हैं उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। अब इस परिस्थिति में कैसे इस दल को और मजबूत किया जाए ताकि इनके अरमानों की रक्षा की जा सके, हम इसी काम में लगे हुए लेंगे। पार्टी कार्यक्रम नहीं करने देंगे। अरे कैसे कोई निकाल देगा उपेंद्र कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा कोई गाजर मूली है कि कोई उखाड़ के फेंक देगा? कोई गाजर मूली हम हैं कि उखाड़ के फेंक देगा कोई? ऐसे थोड़ी होता है। मेरा टूटना बिखरना कोई इत्तेफाक नहीं, ये मेरे दोस्त की दुआओं का नतीजा है। नीतीश से एक तरफा इश्क में नाकाम कुशवाहा जब अपने भावी मुकाम से मिले पैगाम के साथ कैमरे के सामने आए, नीतीश को नसीहतों की घुट्टी पिलाई, जेडीयू को आरजेडी से निकाह के नुकसान समझाए। लेकिन नीतीश पर जुबानी हमले के चंद घंटे बाद ही भोजपुर जिले के जगदीशपुर में कुशवाहा के काफिले पर हमला हो गया। आरोप है कि उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। काफिले पर हुए हमले से नाराज कुशवाहा ने नीतीश कुमार और बिहार पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया। अभी भोजपुर जिला के जगदीशपुर में नायका टोल मोड़ के पास से गुजर रहे काफिला में शामिल मेरी गाड़ी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया, पत्थर फेंका। सुरक्षा कर्मियों के दौड़ने पर सभी भाग निकले, ये जानते हुए कि जिनके जहन में जगह बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा सालों पहले बीजेपी की सत्ता का सोफा छोड़ आए थे, उन्हीं सुशासन बाबू ने कुशवाहा को सौदाई साबित कर दिया। ये भी बता दिया है कि जो बीजेपी उन्हें अपने बगीचे का माली बनाने का लॉलीपॉप दिखा रही है, उसकी सियासत अब कतई कबूल नहीं होगी। मरते दम तक बीजेपी के कूचे में कदम नहीं रखेंगे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में है। नीतीश कुमार को यकीन है कि बिना बीजेपी के इशारे के कुशवाहा उनसे अपना ताल्लुक तर्क करने की राह पर नहीं चल पड़ते। यही वजह है कि जब बीजेपी का जिक्र आया तो 4 दशक पुरानी पार्टी के पन्ने पलटने लगे। अटल आडवाणी की बीजेपी के मोदी शाह की पार्टी में तब्दील होने की क्रोनोलॉजी भी समझाने लगे। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए, अब आजकल बोल रहे हैं। तो इसलिए चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग कहे के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। अब ये लोग जो आ गया है, सब चीज बदल रहा है। देश का एक एक चीज को, सब चीज को बदलना चाह रहा है। क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में। किस मुंह से कह रहे हो कोई गरज नहीं तुमसे, किस मुंह से तुमने वादा किया था निभाह का। सारी दुनिया जानती है कि बिहार में 17 साल से ज्यादा समय से सत्ता के सिंहासन पर बैठे नीतीश कुमार को पहली बार बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बनाया। लालू से गलभैया करने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश को सीएम बनने का न्योता दिया। अब वही बीजेपी एक बार फिर नीतीश कुमार को पलटी मार बता रही है। नीतीश के लिए अपने घर में नो एंट्री का बोर्ड लटका रही है। नीतीश बाबू, बिहार की जनता सब जानती है, आप ही हैं जो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आपने उसको भी प्रूव किया, आप भाजपा के साथ आए। नीतीश कुमार जी, शर्म कीजिए, बिहार की जनता सब कुछ जानती है। अब जनता तय करेगी कि 24 में आपको कितने सीटों पर शून्य बहुत बड़ा अंडा आकार में आपको मिलने जा रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। सवाल है, जब ये मुनादी पहले ही हो चुकी थी तो फिर इसे दोहराने की जरूरत क्यों आन पड़ी? जवाब ये कि कुछ दिन पहले मीडिया ने सुशील मोदी से नीतीश के एनडीए में वापस आने का सवाल पूछा और सुशील मोदी ने तपाक से जवाब दिया कि सियासत में कुछ भी संभव है। लेकिन दरभंगा में बिहार बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हो गया कि नीतीश कुमार के साथ अब किसी भी हाल में नहीं जाना है।
अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया, वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसीलिए और बीजेपी को तो अच्छा हो गया, हम लोग तो खुश हैं कि छोड़ के चले गए। तो बीजेपी को अपनी ताकत पर 2025 में और सरकार बनाने का मौका मिलेगा। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस जिंदगी में अब कोई समझौता होगा। नीतीश कुमार के इस ऐलान से आरजेडी को सत्ता के सपने का भरोसा मिला है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ आरजेडी नेताओं के बयान से नीतीश और तेजस्वी के बीच दूरी बनती दिख रही थी। अब उस फासले का फलसफा भी बेमानी हो गया है। बीजेपी से हमारा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होगा और जो महागठबंधन बना है उस महागठबंधन में हम मजबूती के साथ अंतिम दम तक हम रहेंगे। तो फिर इसके बाद बीजेपी का ये कहना कि बंद हो गया है, ये हास्यास्पद है। ये हास्यास्पद ही नहीं, इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता है। असल में भारतीय जनता पार्टी का अब समय खत्म हो गया है। बिहार के सियासी हालात नीतीश कुमार के लिए जिस तरह के हैं, वो सांप छछूंदर से कम नहीं है। बीजेपी के साथ पलटी मारने की गुंजाइश अब समाप्त हो चुकी है। तो नीतीश कुमार जिनके साथ हैं वो निगले नहीं जा रहे हैं। कोई शिखंडी कह रहा है, कोई नाइट वॉचमैन, तो कोई लंगड़ी सरकार तक कह रहा है। बिहार की राजनीति में और बिहार के जनता के मन में जो भ्रम की स्थिति थी वो अब खत्म हो गई है। बीजेपी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह साफ कर दिया है कि वो भविष्य में एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के माथे पर जो चिंता की लकीरें दिख रही थी वो भी अब खत्म हो जाएगी। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।